वालों ने इस बार झाग मुक्त छठ महापर्व कैसे मनाया, ये इतनी विहंगम तस्वीरें कैसे दिखी। मतलब ये सब हो सकता था ना, पहले भी हो सकता था। अब लोग सवाल उठा रहे हैं ये सब पहले क्यों नहीं हुआ। भाई तैयारी इस तरह की हो सकती थी, पहले भी हो सकती थी। ये झाग मुक्त छठ महापर्व बन सकता था पहले भी। मतलब दिल्ली भर में यमुना के किनारे छठ महापर्व की रौनक रही। ये सारी तस्वीरें हैं साहब, आज आप देख भी रहे हैं। छठ को लेकर चल रही सियासत भी एक तरीके से समाप्त हो गई है। अच्छा, इन सबसे पहले ना एक मैं वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा आपको, पहले वो दिखाइए साहब। आज ना हवा साफ करने को लेकर दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ सबसे बड़े अभियान की भी शुभारंभ। अच्छा, ये तस्वीरें देखिए आप। ये जानते हैं क्या हो रहा है, ये क्लाउड सीडिंग है, केमिकल डाला जा रहा है कृत्रिम बारिश के लिए। ये बड़ी दिलचस्प तस्वीरें आज हमको लगा आपको पहले दिखानी चाहिए खबर से। ये जो आप देख रहे हैं, ये दिल्ली में हवा को साफ करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग का दूसरा ट्रायल हुआ है। दूसरा भी तीसरा भी होगा। ये पहले हुआ था 23 अक्टूबर को, आज दूसरा ट्रायल हुआ। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है, इसलिए बारिश, आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम बारिश कराने के लिए ना हवा को साफ करने के इरादे से क्लाउड सीडिंग की गई है। ये क्या होती है क्लाउड सीडिंग, मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए कानपुर से क्या हुआ, सबसे पहले तो एक स्पेशल विमान, वो सेसेना इसका नाम, सेसेना, ये देखिए वो खड़ा था। इसने उड़ान भरी पहले, और फिर दिल्ली के जो अलग अलग इलाके हैं, बुराड़ी, मयूर विहार इलाके में 6000 फीट की ऊंचाई पर बादलों में केमिकल का छिड़काव किया। क्लाउड सीडिंग है, वो केमिकल का छिड़काव हो रहा है, क्लाउड सीडिंग। ये 6000 फीट की ऊंचाई पर मयूर विहार और दिल्ली के इलाकों के ऊपर ये विमान ने, इसका नाम सेसना, इसने केमिकल छिड़का। आईआईटी कानपुर और दिल्ली सरकार ने कहा कि 4 घंटे के अंदर बारिश की बात कही थी। वैसे सिरसा साहब कह रहे हैं कि बूंदाबांदी हुई है, तो ट्रायल है अभी इसका तीसरा ट्रायल भी किया जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है साहब कि 15 मिनट से ना 4 घंटे के अंदर अंदर बारिश हो जाती है, हो सकती है। अच्छा, ये क्या होती है क्लाउड सीडिंग, कैसे हो जाती है, एक बार आपको मैं एक बार जल्दी से बहुत ही सिंप्लीफाई करके बता देता हूं। क्लाउड सीडिंग के जरिए दरअसल बादलों की मौजूदा स्थिति में ना कुछ परिवर्तन, कुछ चेंज किया जाता है, क्लाउड सीडिंग। और केमिकल के जरिए बादलों का घनत्व बढ़ाया जाता है, घनत्व, बहुत डेंस क्लाउड्स कर दिए जाते हैं। ठीक, इस प्रक्रिया के लिए हवाई जहाज या मशीनों के जरिए, जो ये हवाई जहाज आप उड़ता हुआ देख रहे हैं, जो इसके जरिए कोई केमिकल, वैसे आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड नाम के केमिकल का छिड़काव होता है। और इस प्रक्रिया की वजह से बादल में मौजूद नमी बूंदों या बर्फ के कणों में जमा हो जाती है। बादलों में जमा ये कण भारी होकर जमीन पर गिरने लगते हैं, फिर बारिश हो जाती है, जैसा कि बारिश के वक्त होता है। क्लाउड सीडिंग ये प्रक्रिया साहब देश में पहली बार नहीं की गई है। मतलब महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश में इसका इस्तेमाल पहले भी किया जा चुका है और नतीजे भी मिलते रहे हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ और अब क्या कहा जा रहा है, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सुनिए। क्लाउड सीडिंग को भी हमने एक ट्रायल दिया है कि इसके माध्यम से यदि दिल्ली के पॉल्यूशन की समस्या का समाधान हो सकता है तो हमें करना चाहिए। पर ये एक एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं इसमें से क्या निकल के आता है। और एक्सपेरिमेंट अगर सफल हो जाता है तो मुझे लगता है कि एक समाधान जो दिल्ली वासियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा वो निकल के आएगा। ये क्लाउड सीडिंग सेस्ना एयरक्राफ्ट के माध्यम से आईआईटी कानपुर ने की। एयरक्राफ्ट मेरठ के तरफ से दिल्ली में एंटर किया, जिसमें खेखरा, बुरारी, नॉर्थ करोलबाग, मयूर विहार, सादकपुर और भोजपुर, इस इलाकों के अंदर क्लाउड सीडिंग की गई। हवा साफ, यहाँ यमुना साफ, ये जो घाट बनाए गए, महापर्व छठ, ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। दिल्ली के अलग अलग घाट में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने छठ महापर्व बनाया, डूबते और उगते सूर्य को अर्घ दिया। अच्छा, खास क्यों तस्वीरें इस बार छठ महापर्व के दौरान यमुना में ना दूर दूर तक देखने पर जहाज नहीं नजर आया साहब, नहीं दिखा, जैसी व्यवस्था यहां पर की गई। यहां घाट पूरी तरह से साफ नजर आए, तैयारी वहां पर की गई थी। इतना जरूर है साहब कि यमुना के घाटों पर भव्यता और दिव्यता के साथ, पूरी तैयारी के साथ दिल्ली वालों ने छठ महापर्व बनाया। खुद फ्रंट से लीड कर रही मुख्यमंत्री रेखा शर्मा, पूरी कैबिनेट, साफ पानी में भगवान सूर्य को अर्घ दिया गया। लेकिन विपक्ष का सवाल कि यमुना साफ नहीं हुई, इसलिए यमुना के तट पर एक नकली घाट जो है अब आपने बना दिया गया और वहां छठ पूजा के इंतजाम कर दिए गए। आम आदमी पार्टी ने यमुना तट पर बने इस वासुदेव घाट को लेकर सरकार पर सवाल उठाए, आरोप लगाया कि इस घाट को यमुना से अलग बनाया गया और इसमें यमुना की जगह ना गंगा का पानी भरा गया। तस्वीरें सामने हैं।
अच्छा हाँ, ये देखिए वो तस्वीरें भी हैं ऐसे करके इस साइड की तरफ जो है यहाँ पर अर्घ दिया गया और छठ के लिए ऐसी व्यवस्था की गई। यमुना से सटे इस घाट को अलग से बनाया गया। लेकिन साहब सवाल यमुना की स्वच्छता से बड़ा संभवतः ये है छठ के महापर्व का है। मैं कह रहा हूं अलग ही सही, दिल्ली सरकार ने एक ऐसा घाट बनाया जहां बड़ी संख्या में दिल्ली वालों ने छठ पूजा की साफ पानी में। ये पहले भी हो सकता था, मतलब ये काम तो पहले भी किया जा सकता था, किसी ने रोका नहीं था। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी आरोप लगाया साहब कि दिल्ली सरकार ने वीआईपी लोगों के लिए अलग से वासुदेव घाट का निर्माण कर दिया, अलग से। सुनिए, ये फर्जीवाड़ा क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है? इसलिए ये हरी चादर बांधी गई है और एक नकली घाट बना के पीने के गंगा के पानी के लिए, पीने के गंगा के पानी से एक नकली घाट बना के हमारे लिए वीआईपी जो है ना, वो दिल्ली का आम नागरिक ही हमारा वीआईपी है। इसीलिए ये शानदार घाट बनाए गए हैं पूरी दिल्ली में। लेकिन क्योंकि जो केवल अपने लिए शीश महल बनाते थे, वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि सरकार कोई अच्छी चीज साधारण नागरिकों के लिए